3-4 साल कबल ये तो नोगो एरिया था और यहाँ पर तालिबान ने अपना राज कायम किया था। आप लोगों को खतरा नहीं है तालिबान से? वो तो बार बार आ जाते हैं। तो खतरा तो है, तो हम तो मर्दामानवार मुकाबला करते हैं। हम इसी धरती की पैदावार हैं, किसी और के नहीं है। और वो तालिबान क्या है, वो तो दहशतगर्द है। आते कहाँ से हैं वो? तो ये तो चुपके चुपके से आते हैं ना। किन इलाकों से आते हैं? तो ये तो सरहदी इलाकों में, सरहदी इलाके। अफगानिस्तान से नहीं, ये हमारा और अफगानिस्तान के दरमियान जो सरहदी इलाके थे, उनकी भी सरहदी इलाके हैं, हमारे भी सरहदी इलाके हैं। उनके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला बहुत कामयाबी से ऑपरेशन जारी है। और ये इलाके आपने देख लिया कि आपने रास्ते में आते हैं तो आपने देख लिया कि कितने स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के इस्तकबाल किया। और हिलाली परचम आप उनके हाथ में आपने देख लिया। पहले तो यहाँ लोगों को ज़बह किया जाता था। इस यहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पर इधर 2007 में 13 बंदों को उन्होंने ज़बह किया। यहाँ पर उन्होंने दहशत फैलाया था, स्कूलों को उड़ाया था, अस्पतालों को उड़ाए थे, बंदों को ज़बह कर रहे थे। पाकिस्तानी तालिबान थे? कौन से शहरियत थी उनकी? कौन से मुल्कों से ताल्लुक था कुछ? जनाब ये बहुत लंबी चौड़ी दास्तान है। तहरीक तालिबान जो है ये मतलब है कि ये दहशत फैलाने वाले लोग हैं और ये बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इनका अपना एजेंडा नहीं है। जितना दहशत फैलाता है इतना उनको उजरत दी जाती है। और ये वतन दुश्मनाना से रहे, इस्लाम के नाम दुश्मन है, इसलिए कि इस्लाम को भी इन लोगों ने बदनाम किया। इंसानियत के दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन है। ये हमारे स्कूलों, हमारे अस्पतालों, हत्ता कि हमारे मुर्दों को कब्रिस्तानों में नहीं बख्शा। तो अमन जरगों पे भी इन्होंने हमले किए? बिल्कुल, मैं भी अमन जरगी का अमन कमेटी का सरबराह हूँ, अलीम ज़ैफ़। और ये मेरे साथ बैठे हैं, ये भी अमन कमेटी के सरबराहान हैं। ये कौम है, आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब और हुकूमत, हमारा कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन एक जैसा है, एक है। और हम इस धरती की पैदावार है। इंशाअल्लाह ताला इस धरती को इन लोगों से पाक करेंगे। मसाइल क्या हैं भी आपके? हमारे मसाइल तो है ये है कि इंशाअल्लाह ताला अमन कायम होने वाला है। 90% तो इलाका क्लियर हो चुका है। इंशाअल्लाह 10% है, ये भी महीना 2 महीने में क्लियर हो जाएगा। फिर जो हमारे मसाइल है, मतलब कि अब्बाशी के मसाइल है, बिजली के मसाइल है, सड़क के हैं, रोड्स, हस्पताल, स्कूल, ये तो आर्जी तौर पर हमने ये स्कूल दिए। यहाँ पर जो है या सागी के इलाके में 9 स्कूलों को तकरीबन उन्होंने उड़ाए थे। अभी कुछ बन गए हैं, कुछ बन रहे हैं। तो मसाइल तो है, इंशाअल्लाह ताला अमन कायम हो जाए तो मसाइल भी ख़त्म होंगे। नाम क्या आपका? मेरा नाम इस्माइल। आप भी अमन जरगे से? हाँ, अमन जरगे से। क्या हालात क्या थे यहाँ पे? हालात यहाँ पे तकरीबन 90% ठीक है ना। तो पहले क्यों ख़राब थे? पहला बहुत ज़्यादा ख़राब। किस वजह से ख़राब थे? बस तालिबान आ गया, स्कूल भी उड़ाए, हस्पताल भी उड़ाए, मशर का भी ज़ब्ह करे। बस हालात इस वजह से बस सारा हालात ख़राब। आए कहाँ से थे तालिबान? जी, आज वज़ीरिस्तान से, अफगानिस्तान से, बस सारा ये इलाके वाला है। अभी तो इधर है नहीं। ये आपके मसाइल हैं कोई? हम लोग को तो बहुत मसाइल है। स्कूल नहीं है, पानी का कुआं नहीं है, सड़क नहीं है, ये मसाइल है हम लोग का ना। बिजली नहीं है। पहले तो हुकूमत नहीं था, अभी तो हम लोगों ने आदमी दिया था सिलेंडर के लिए, वो हम लोग का बंद है। बोलते हैं 5 दिन के बाद देगा, उसका तो 3 महीने हो गया, अभी तक नहीं दिया। जब आप लोग अमन जरगा बनाते हो, अमन जरगा के हिस्सा, आपको खतरा नहीं महसूस होता? नहीं, खतरा तो नहीं महसूस होता ना। पहले भी तो उन्होंने अमन जरगा के लोगों को मारता था पहले, अभी तो अमन जरगे वाले को तो नहीं मार सकते ना। क्या आपके पास क्या उम्मीद है कि अब ऐसा नहीं होगा, तालिबान नहीं आएगा वापस? क्या ऐसा चीज़ हुआ है अभी तो हम लोग के पास उम्मीद है। आर्मी तो हम लोग के साथ है इधर ही ना, हम लोग आर्मी तो इधर ही है ना, ये उम्मीद है। हाँ, जाएगा नहीं। हुकूमत को क्या करना चाहिए आपके लिए भी? हुकूमत को ये करना चाहिए जो इधर से आर्मी नहीं जाओ। एक तो हम लोग के पास वसला नहीं है, अमन कमेटी हम लोगों ने बनाया, वसला नहीं दिया। काम तो असली से चलेगा ना, ऐसा तो नहीं चलते। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर जो है, पॉलिटिकल एजेंट, हाँ, पॉलिटिकल एजेंट वो आ गए वापस? पॉलिटिकल एजेंट तो अभी आया था इधर ही, काम कर रहे हैं। काम तो कोई काम अभी तक शुरू नहीं किया उसने। हाँ, आपके लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? हमारा लोग तो
डॉक्टर लोग मानते हैं एजेंसी का हमारा डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर डॉक्टर होना चाहिए। हाँ डॉक्टर होना चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए? हमारे इलाके में कोई जैसे मरीज का इमरजेंसी हो जाए फिर बहुत तकलीफ है बंदे को। और क्या क्या होना चाहिए यहाँ? हमारे इलाके में सिर्फ इमरजेंसी डॉक्टर का जरूरत है इलाके का, सिर्फ डॉक्टर चाहिए? हाँ डॉक्टर चाहिए। बीमारियाँ ज़्यादा? स्कूल का हमारा खोल जाए इसका हमारा जरूरत है। समझ आ गए? क्या नाम क्या आपका? हाजी रजा खान, अमन कमेटी वाले। हाजी रजा, जमंगा उर्दू नहीं सुने आप बोलो, पश्तो बोलो। मंगा वतन की डेरा दगा दादा ऊबर नस्ता, बिजली नस्ता, सड़क नस्ता, स्कूल नस्ता, वतन दबीजी इलाका। जब बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, सेहत नहीं है, नौकरियां नहीं है, काम कैसे चलेगा आप लोगों का? बस खपल मजदूरी है, गरीबी है। हुकूमत गरीबी कैसे दूर करने के लिए कुछ कर रहे हैं? हुकूमत गरीब नहीं है, मंगा गरीबाना नहीं बिया मंगा उसल्ला से नहीं लगेगी मंगा हुकूमत हुकूमत है समझ रहा कैसे शहरा कहीं हुकूमत नजर आता है? नहीं कुछ नहीं। तो बाबा आपका आप अमन कमेटी में हो, आपके खानदान के लोगों को भी मारा है? तो आई बाबा के खानदान के लोगों को भी मारा है अमन कमेटी में? तो गुजर खान के पाबल और दो नवाखी नहीं की थी, बदरी जुमीदा की थी। खुश तालिबानो गुजर खान कैंडल नलान शहीद हो गए और बिल्कुल बेगुनाह। इस वक्त पाकिस्तान के 7 में से 6 कबायली इलाकों में सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी हैं। नॉर्थ वजीरिस्तान एजेंसी में फौज मौजूद है। क्या सिक्योरिटी ऑपरेशन ही दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का वाहिद हल है? फिर आप भी सोचिएगा। अरशद शरीफ को मोहम्मद एजेंसी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।